राधे राधे मेरे सभी भाइयों बहनों और माताओं को। तो देखिए, इसमें मैं आपको एक ग्राफ दिखाने वाला हूँ, जो कि आपने देखा होगा कि हमारी खराद पर जो सरकामनी रहती है उस पे एक कोटी लगी रहती है, जिसमें कि हम लकड़ी को फंसाते हैं। जैसे मान लीजिए ये लकड़ी का कोना हमने बनाया है छील के, तो इसको हमें जो फंसाना होता है उसे हम हमारी लैंग्वेज में यहाँ पर कोठी बोलते हैं। और काफ़ी लोगों को बस वही दिक्कत आ रही है कि ये कोटी हम कैसे बनाएं, क्या करें। तो देखिए, उसके लिए आपको नॉर्मली क्या करना है, मैं आपको ग्राफ पे समझा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे आप मान लीजिए आपके पास एक लोहे की सीट है, पतली सीट होनी चाहिए लोहे की। उस पर आपने नीचे देखिए पहले मार्क करना है इस तरीके से, जो कि स्पेस आप जो मार्क करोगे वो आपका साइज़ इसका होना चाहिए 8 mm साइज़। और उसके बाद आप लेंथ देख सकते हो अपने हिसाब से। और जो आप ऊपर जो मार्क करोगे ना, ये 8 mm नीचे लेना, आपको ऊपर मार्क करना है 16 mm। ठीक है, आपने ये नीचे 8 mm मार्क कर लिया, ये 16 mm मार्क कर लिया। ये आपको करना है एक लोहे की सीट पर। मान लीजिए ये हमारी एक आयरन की सीट है हमारे पास, ये हमारी एक आयरन की सीट है हमारे पास, हम इस पर मार्क कर रहे हैं 8 mm नीचे 16 mm ऊपर। अब उसके बाद आपको ये कोने से कोना मिला लेना है इस तरीके से। अब इसको आपको कट कर लेना है छेनी और हथौड़े की मदद से, या फिर अगर आप पे ग्राइंडर है तो वो तो बेस्ट है, आप उससे भी कट कर सकते हो। तो पहले हम देखिए इस तरीके से आपको कट कर लेना उसमें से। अब देखिए, इस तरीके से आपको आयरन की सीट मिल जाएगी आपकी कट करने के बाद। आप ये भी कर सकते हो कि इस तरीके से हमने ये जो आप पहले नॉर्मल पेपर पे ये अपना पूरा मार्क करके 8 mm 16 mm और इस तरीके से कट करके इसे आप उस पर चिपका सकते हो लोहे पे, और फिर उसको कट कर सकते हो। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। और देखिए, ये करने के बाद आपको ये सिर्फ फोल्ड करना है इस तरीके से, और ये आपस में नीचे का और ऊपर का जॉइंट करना है इस तरीके से। ये गोल करके जॉइंट करना है आपको, इस तरीके से आपको बेंड कर देना है। ये जॉइंट जो कोने हैं ना इनके, ये आपस में एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। अब देखिए, ये आपको बेंड करने के लिए काफ़ी मेहनत लगेगी, इसलिए आप चाहो तो आपके पास अगर लोहार अगर कोई हो तो आप उसके पास जा सकते हो। वो आपको उसके या तो ये वीडियो दिखा देना या फिर इस तरीके से आप समझा देना उसको, वो आपको बेंड करके दे देगा। और देखिए, बेंड करने के लिए अब जो आप लोहे की पत्ती जो चूज़ करोगे, वो देखिए हमारे यहाँ क्या करते हैं, जैसे मेरे माइंड में भी आता है, शुरुआत में मेरे को भी ऐसा लगा था, जो पीपे आते हैं ना जिसमें तेल आता है, ऑयल आता है, उसका लोहा मत लेना प्लीज़, उससे थोड़ी मोटी चद्दर लेना। अगर पीपे का लोहा लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, हाथ में बहुत बुरी लगती है उससे। थिकनेस लोहे की पत्ती की थोड़ी मोटी होनी चाहिए। और देखिए, अगर इसको आप घर पे बेंड करना चाहते हो, अगर घर पे ही बेंड कर रहे हो, आप फिर बोल रहे हो कि भैया इसमें गोलाई नहीं आ पा रही है, क्योंकि हाथ से आप ठोक पीट के थोड़े से करोगे तो सही, लेकिन ये बिल्कुल फिक्स ऐसे नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, अगर आप काम कर रहे हो तो आपके पास ऐसा टूल होगा, ये आगे से मेरा टूट चुका है। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है इस टूल पर हम इस तरीके से लोहे की पत्ती ठोक ठोक के, ये देखिए ये मैंने नॉर्मली काटा है, ये ऐसे कटा हुआ नहीं है क्योंकि उल्टा सीधा कटा हुआ है, ये पेपर था। अगर आप लोहे की पत्ती काटोगे तो ये देखिए इस तरीके से आप ठोक पीट के इस पर लगा के ऊपर ऐसे आराम से उसे ठोक पीट के इस तरीके से हो जाएगा, इतना जॉइंट बन जाएगा आपका। और जब ये इस तरीके से आपकी लोहे की पत्ती हो जाएगी तो आप इसे आराम से निकाल के ये आपकी रेडी हो जाएगी। ये जो 8 mm हमने पीछे के साइज़ लिया था वो आपके उस चक में लग जाएगा, मोटर के चक में, क्योंकि वो 8 mm का ही वो रहता है उसमें होल, तो ये आराम से बेंड होने के बाद उसमें आराम से लग जाएगा। और उसके बाद आपने लगाने के बाद थोड़ी सी इसके आर पास फेविक्विक डालनी है, या फिर आप चाहो तो एलन की पेच आते हैं, उसके साथ एलन की भी आएगी, वो भी आप उस हिसाब से कस सकते हो, उसे आराम से कस जाएगा। और दूसरी बात ये याद रखें, अगर आप बाहर से करवा रहे हो ना, तो जिस तरीके से देखिए, अगर इस आपने ये इतना बेंड कर लिया, आमने सामने आ चुके हैं दोनों किनोर इनके लोहे के, तो आप इसको ले जाके यहाँ पर अगर चाहो तो गैस वेल्डिंग भी करा सकते हो इस पर। वो 10-20 रुपये गैस वेल्डिंग वाला ले लेगा, बट एक बार आपकी ये कोटी बन गई तो आपकी 2-2.5 साल, और आप अगर नॉर्मली ज़्यादा काम नहीं करते हो, अभी सीख रहे हो, तो आपके 4-5 साल तक एक कोटी आराम से चलेगी। तो ये मैं कोटी समझा रहा था कि ये क्या होती है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा कि कोटी क्या होती है, तो देखिए मैं फिर से आपको एक बार अपनी खराद पर ले जाके दिखा देता हूँ। देखिए, यही वो कोटी है जिसके बारे में मैं आपको समझा रहा था।
ये जो आगे लगी हुई है ना, ये वो कोटी है। और आप देख सकते हो मेरे को इसे लगभग 3 साल हो चुके हैं इस कोटी को, एक ही को। ये आराम से चल रही है, ये धीरे धीरे घिस रही है। देखिए मैंने यहाँ पे, मैंने जैसे आपको बताया था, आप देखिए यहाँ क्लियर करके, ये जैसे जो बीच में जो लाइन आई है, मैंने इस पर गैस वेल्डिंग नहीं कराई है क्योंकि मेरे को यहाँ दिक्कत नहीं होती। मेरे को आराम से 10 रुपये का एक लोहार बना के यहाँ पे दे देता है। अगर आपके यहाँ दिक्कत है तो आप प्लीज़ यहाँ पे एक गैस वेल्डिंग करा लेना, वो और ज़्यादा चलेगी। क्योंकि अभी ये अगर थोड़ी सी और घिसेगी ना, उसके बाद ये क्रैक हो जाएगी, पूरी टूट जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे रोकने, जॉइंट को रोकने के लिए मैंने कुछ किया नहीं हुआ है। बट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 10 रुपये की मिलती है, नॉर्मल चीज़ है, मैं ले आता हूँ। बट आप देख लेना। तो ये वीडियो इसी कोटी के लिए थी। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो फिर भी आप पूछ सकते हो। काफ़ी लोग हैं जो कि बार बार मेरे से सवाल कर रहे थे, मैं बार बार उनको समझा रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने समझा कि चलिए एक वीडियो ही बना देते हैं। तो अब आप आराम से स्कूटी को बना सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो बेझिझक आप पूछ सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो। अगर मैं फ्री हुआ तो कॉल उठा लूँगा, नहीं तो आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आपको व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, और नहीं पता तो आप मेरे से पूछ सकते हो, उस पर भी आप मेरे से पूछ सकते हो। जल्दी मिलेंगे इसी तरीके से, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कोई और। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।